न्यूज़ 18 में हम आपकी आज मुलाकात फेमिना मिस इंडिया 2023 से कराने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे साथ में मौजूद हैं नंदिनी गुप्ता जी। नंदिनी जी, आपका न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारा पहला सवाल ये है कि आपका जो सफ़र रहा मिस इंडिया तक पहुंचने का, ये कितना आपके लिए एक चैलेंजिंग रहा? सर आई थिंक चैलेंजिंग तो काफ़ी था, बट देन अगेन पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया एंड देन फाइनली एवरीथिंग पेड ऑफ। कितने महीनों की तैयारी करनी पड़ी? हालांकि एक नॉर्मल एक छोटे शहर में एक छोटा सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है तो उसके लिए बड़ी बड़ी तैयारियां करते देखा है हमने, तो ये तो मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट था, तो इसके लिए कितने महीने की लगन लगी और कितने कोचेस रहे, डाइट से लेके कितनी गाइडेंस का सहयोग मिला आपको? तो सर एक्चुअली मैं 10 साल की थी जब मैंने सपना देखा मिस इंडिया बनने का, फेमिना मिस इंडिया। बट जब मैं एक्चुअली कोटा में मैंने मेरी एजुकेशन पूरी करी और फिर कॉलेज के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हुई। तो मुझे भी मुंबई के अंदर 8 से 9 महीने हो गए और मैंने आई थिंक 7 महीने की ट्रेनिंग करी है, और वो भी जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन बैरियर था एंड कोचेस वगैरह एज सच नहीं थे, जस्ट मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जितने पैनलिस्ट थे उनके थ्रू ये ट्रेनिंग हुई है। तो जिस दौरान आपने सोचा कि इस और कदम बढ़ाना चाहिए मिस इंडिया के लिए, तो अंदर कुछ सवाल उठ रहे थे कि जाऊंगी, सक्सेस होंगी कि नहीं, बड़ी कामयाबी मिलेगी नहीं, ऐसे कुछ सवाल उठ रहे थे? सर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हर दिन आपका अच्छा नहीं होता और हर दिन बुरा भी नहीं होता। बट एक चीज़ जो मेरे मम्मा ने मुझे बोली थी कि रिस्क नहीं लेगी तो पता कैसे पड़ेगा कि मतलब आगे फ्यूचर क्या होल्ड करता है। तो इट वाज कि मम्मा ने बोला कि को अभी इफ़ यू फील कि अभी नहीं होगा या कुछ भी, ट्राई तो करो और फुल ट्राई करो। नहीं होगा वो अलग बात है, मगर ट्राई तो करो। तभी मेरे को ऐसा था मैं मिस राजस्थान बनूंगी नहीं बनूंगी, फिर मिस राजस्थान बनी तब ऐसा था कि मुझे क्राउन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इवन जब मैं स्टेज पे खड़ी थी तब भी मेरे को ऐसा था कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब फाइनली मिला तब मुझे रियलाइजेशन हुआ, एंड इवन इसके थोड़े टाइम बाद हुआ कि फाइनली क्राउन आ गया है। फाइनली अब मिस वर्ल्ड ज़्यादा दूर नहीं है। मिस वर्ल्ड की तैयारी में आप जुटी हैं, उस प्रतियोगिता में शामिल होंगी, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक बात जो आपने कही कि आपको इस क्षेत्र में आने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग मम्मी का मिला या पापा का मिला? सर दोनों का ही ज़्यादा मिला, बट हमेशा ऐसा होता है कि मम्मा आपको ज़्यादा एफर्ट्स दिखाती हैं। पिताजी कभी फाइनेंशियल दे देते हैं, कभी अच्छा नहीं लगता है तो बात कर लेते हैं, बट हर चीज़ मम्मी से कन्वे होती है। एंड इवन जब मेरा अनाउंस हुआ एज अ विनर, सपना मम्मी का था बनना, मैं उनके थ्रू बनी। एंड मेरी मम्मी इतना नहीं रोई उस दिन, बट मैंने मेरे पापा को रोते हुए देखा एंड सीइंग माय फादर क्राई फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मैंने अपने उस दिन पहला दिन था मेरी लाइफ का जब मैंने मेरे पापा को हक करा, वरना हमेशा ऐसे पैर छूते हैं। और उस दिन था कि जब उनके चेहरे पे खुशी के आंसू और एक प्राउड फीलिंग थी कि मेरी बेटी ने कुछ करा है। तो इट वाज मोर ऑफ दोनों का सपोर्ट। मम्मी बोल देती हैं, पापा बोलते नहीं हैं, ऐसा। पापा की भूमिका ही ऐसी होती है, वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं। एक बात जो आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपने अपने मुंह से बात कही कि जब आप 10 साल की थी तो आप इस ओर कदम रखने का सोच रही थी, तो अक्सर किसी न किसी का कोई प्रेरणा स्रोत होता है, तो आपने किसे देखकर इस ओर बढ़ने का सोचा? तो सर कोई हीरोइन, कोई एक्ट्रेस, कोई बड़ी पुरानी नायिका? तो सर पूरा ना ऐसे आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। उस दिन मतलब मैंने न्यूज़पेपर में क्राउन देखा था। मैंने मेरी मम्मा कितने साल पहले की बात है? मैं सर 10 साल की थी तब मैंने न्यूज़पेपर में क्राउन देखा था। तब मम्मा ने बोला ये मिस इंडिया का है। एंड देन थोड़े टाइम और उसी टाइम पे देवदास मूवी बाद में आई थी, बट मेरी मम्मी की फेवरेट मूवी थी, तो जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था वो मूवी देखने बैठ जाती थी। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि ये कौन है, बहुत सुंदर है। तो उन्होंने बोला ये ऐश्वर्या राय है और ये मिस वर्ल्ड है। मैंने बोला वो कैसे बनते हैं? तो उन्होंने बोला कि मिस इंडिया होता है फिर मिस वर्ल्ड के लिए जाते हैं। मैंने बोला तो मुझे भी करना है, कैसे करते हैं? तो उस दिन का दिन है और फिर आज का दिन है, तो
मतलब माइंडसेट था कि जाना है, बट देन इट वाज मोर ऑफ कि मुझे पढ़ाई भी साथ में करनी है। मुझे पहले मुंबई पढ़ाई के लिए आना था और साइड बाय साइड ये चीज़ें करनी थी, क्योंकि ऐसा होता है कि किस दिन आपका फ्री भी होता है तो आप खाली बैठ के क्या ही करोगे। तो इट वाज मोर ऑफ कि स्टडीज़ भी साथ में हो रही है, आपका सपना भी पूरा हो रहा है और आप दोनों चीज़ें बैलेंस भी कर रहे हो। अच्छा, एक नंदिनी, एक सवाल था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, लेकिन जो एन मौके पर क्राउन पहनाने से पहले जो पैनलिस्ट सवाल करते हैं आप लोगों से, उन सवालों से गुजरना एक काफ़ी बेहद काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण वही पायदान होता है। तो उन सवालों की तैयारियों के लिए कहाँ से कुछ आपको सहयोग मिला, किसी का मार्गदर्शन मिला, मम्मी की प्रेरणा मिली, पापा की कुछ बातें कहाँ तक कुछ काम में आई? सर मैंने तो मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आंसर देखे, बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या पूछा था। तो ऑफ कोर्स मैंने वही देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और दूसरों के जवाब सुने वो कैसे बोलते हैं। ऑफ कोर्स मैं उनके जैसा सेम बोल नहीं सकती, बिकॉज उनके अलग थॉट्स हैं, मेरे अलग थॉट्स हैं। तो इट वाज कि मैंने जानकारी हर जगह से ली, बट स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने अपने आप ही आता है, आपकी कितनी ही ट्रेनिंग हो, कितना ही आपने प्रिपेयर करा हो, वो ऑन द स्पॉट जो आता है इट इज़ ऑथेंटिक। हम आपसे छोटे छोटे 4 से 5 सवाल पूछेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है या आप आगे क्या करने वाले हैं, उनका सवाल आपको जवाब देने हैं। नंदिनी को इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है? मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगती है मेरी फैमिली। मैं उनके बिना रह नहीं सकती, एंड अगर वो नहीं होते तो मुझे ये सपना देखने नहीं मिलता, और ये सपना नहीं देखती तो आज ये क्राउन नहीं होता। नंदिनी को अगर कुछ खाने की चाहत हो, बहुत उसे क्या पसंद है, और अगर वो चीज़ खाने के लिए सामने आ जाए तो किस हद तक खा सकती है उस चीज़? जैसे किसी को पानी पूरी अच्छा लगता है, जलेबी अच्छा लगता है। तो पानी पूरी मेरा फेवरेट वो है, बट अगर अभी जैसे कि आप बात करें, मैं घर से बहुत दूर रहती हूँ एंड मेरे मम्मा पापा अभी भी कोटा ही रहते हैं, तो मुझे घर का खाना इतना ईजीली मिलता नहीं है। तो जब भी मुझे भिंडी की सब्ज़ी, दाल, चावल और रोटी मिलती है तो वो मन करता है कि खाती रहूं, पता नहीं कब मिलेगा ऐसा खाना। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी होती हैं। बिजनेस मैनेजमेंट की आपकी पढ़ाई चल रही है, आई थिंक मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर। ये कंप्लीट करने के बाद आपकी प्लानिंग क्या है? सर कंप्लीट करने के बाद मेरा MBA का प्लान है, बट साइड बाय साइड मैं इस करियर को भी लेके चलूँगी। जैसे मैं अभी मैनेज कर रही हूँ, मैं आगे भी मैनेज करती रहूँगी, और मेरा मोस्टली प्लान ये है, मोस्टली क्या प्लान ही यही है, मुझे पढ़ाई भी पूरी करनी है, करियर में भी एक्सेल करना है। अभी आप मिस फेमिना इंडिया जीतने के बाद पॉपुलर हो चुकी हैं, सब जगह आपके नाम की चर्चा है, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल में। अचानक अगर किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से या किसी बड़े फिल्म स्टार की तरफ से अगर कोई ऑफर आता है कि आपको एज ए हीरोइन काम करना है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सर बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए खुद को निखारने के लिए, मैं मना तो बिल्कुल नहीं करूँगी। एंड किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से आए, मैं काम करने के प्रति बहुत उत्सुक हूँ। जितना जो भी काम मुझसे रिलेटेड आएगा, और मैं किसी चीज़ को करने से पहले मना नहीं कर सकती। कौन से एक्टर के साथ काम करना था? आपका फेवरेट हीरो कौन है? रणवीर कपूर। मतलब सबसे पहला ऑफर उनकी तरफ से आएगा तो ना नहीं कहेंगी? बिल्कुल, एंड इवन इंडस्ट्री में कहीं से भी आएगा तो आई वोंट से नो, बिकॉज जब मैं किसी चीज़ को मैं पहचानती नहीं हूँ, मेरे को उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं मना नहीं कर सकती। तो जैसे जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मैं खुद को निखारती रहूँगी। राजस्थान कोटा की कुछ अगर अहम बातों की बात करें तो क्या कुछ बातें बताना चाहेंगी? क्या कुछ खास बात है राजस्थान कोटा में? सर बहुत सारी चीज़ें हैं। कोटा स्टोन जो कि देश विदेश ट्रांसपोर्ट होता है। आप बात करेंगे कोटा कचौरी की, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो बहुत फेमस है वहाँ की कचौरियाँ। एंड कोटा डोरिया जो फैब्रिक है, एंड उससे रिलेटेड ही मेरा ब्यूटी विद द पर्पस है। अगर कहीं पूरे वर्ल्ड में घूमना हो तो सबसे पहले कौन से शहर में जाना चाहेंगी? अगर वर्ल्ड में या हिंदुस्तान में? मेरे वर्ल्ड में किसी एक शहर में जो आपको मनपसंद हो, अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको घूमने का अपॉर्चुनिटी मिल रही तो? सर बिल्कुल मैं पेरिस जाऊंगी। मैं पेरिस को मैंने बहुत सुना है उनके हेरिटेज के बारे में, एंड आईफिल टावर वगैरह भी मुझे बहुत देखने का मन है। हमेशा फोटोज़ में देखा है, बट आई होप मैं कभी काम के उससे जाऊँ तो मैं बिल्कुल देख के आऊँ। एक आखिरी सवाल, मिस वर्ल्ड के लिए किस तरह के उम्मीद रखती हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं? एक पूरा सर अभी तो 3 दिन ही हुए हैं क्राउनिंग को, तो प्रेपरेशन तो अभी नहीं, अभी तो खुशी का माहौल है। बट अभी मेरी जो
अभी पास्ट विनर जो है सिनी शेट्टी, वो जाएंगी मिस वर्ल्ड के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड अगले साल मैं जाऊंगी। तो आई होप मैं उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करूं और आगे बढ़ती जाऊं, बिकॉज शी इज़ नाउ द इंस्पिरेशन जो मैं जिससे क्लोज रह के मैं सब कुछ सीख सकती हूँ। राजस्थान कोटा के उन तमाम जो युवा लड़कियां हैं उनको कुछ कहना चाहती हैं आप, क्योंकि आप वहां से बिलोंग रखती हैं। आप इस समय काफी चर्चा में है कि राजस्थान कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया बनी है। सर सिर्फ मैं छोटी लड़कियों को ही नहीं, बट जो भी औरतें हैं जो चार दीवारी के अंदर उनका सपना मेरे थ्रू साकार होते हुए देखती हैं, तो आई थिंक दैट मैं उनको सिर्फ यही बोलूँगी कि आई होप मैंने आप सबको प्राउड करा है एंड फील करवाया है कि आप खुद को मेरे थ्रू देख सकते हैं। एंड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आए, बहुत फेलियर्स होंगे, बहुत रिजेक्शंस होंगे, बट अल्टीमेटली आप उसको कैसे उसे निखर के आते हैं, वो ही आपकी पहचान बनती है। दिलवालों के शहर दिल्ली की एक लड़की से मुलाकात हम आपकी कराने जा रहे हैं। नाम है श्रेया पुंज, जो फेमिना मिस इंडिया 2023 की फर्स्ट रनर अप है। हमारे साथ सीधे श्रेया पुंज बैठी हैं, देख रहे हैं आप। सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरह से फेमिना मिस इंडिया 2023 के ये वहां तक पहुंची, फर्स्ट रनर अप की अनाउंसमेंट हुई तो उस समय क्या माहौल था, सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। श्रेया, सबसे पहले आपको फर्स्ट रनर पर आने के लिए न्यूज़ 18 की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहला सवाल कि अक्सर ऐसा आज के ज़माने में तो नहीं कह सकते, लेकिन एक वक्त था कि लड़कियों को इस क्षेत्र में आने के लिए अक्सर मना किया जाता था कि फील्ड अच्छा नहीं है, तो ऐसा कुछ फील हुआ अपने परिवार में कि आप इस और कदम रख रही हैं पढ़ाई के साथ साथ, और मम्मी या पापा ने मना किया हो, या मम्मी और पापा में सबसे ज़्यादा किसने आपको सराहा कि आप बढ़ो आगे, हम आपके साथ हैं? बिल्कुल, मतलब मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सिंपल लोगों में आते हैं। वो उनको they come from a service background, so they don't understand a lot about taking so many risks and counting. They have had a very different upbringing. तो जब मैंने सबसे पहली बार उनको बोला था तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि उनको लगा, चेहरे से क्या लगा कि ना बोल देंगे, कुछ बोला ही नहीं। उन्हें लगा मैं मजाक कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे मिस इंडिया करना है, और उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रही थी ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ के, न्यूज़पेपर में ऐड देख के। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे सच्ची में करना है। तो बचपन से मैंने कभी उनको ऐसे ज़्यादा कुछ क्योंकि मैं पढ़ाई में हमारे को हमेशा काफ़ी ध्यान दिया जाता था घर की तरफ से, तो पढ़ाई में हमेशा अच्छे ही थे और बाकी सारी ही चीज़ों में अच्छे थे। घर में कभी मम्मी पापा ने हमेशा सारे स्पोर्ट्स में एनकरेज करा, सब कुछ ऐसे चलता था। पर ऐसे एकदम से मिस इंडिया करना और फिर उसके बाद एक पूरा डिफरेंट करियर में चले जाना, तो थोड़ा शॉकिंग था उनके लिए। तो स्टार्टिंग में उनको नहीं समझ आया कि क्या बोल रही हूँ मैं और मैं कैसे करूँगी, क्या होगा। पर फिर मेरी आई थिंक चाह इतनी ज़्यादा थी इसके लिए, और मैंने काफ़ी मेहनत भी करी जो उन लोगों ने देखी, और आई थिंक उसके बाद उनको कभी उस चीज़ से दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट आज के टाइम पे मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। कभी मुझसे ज़्यादा उनको खुशी होती है, मुझसे ज़्यादा उनको याद रहता है मैंने कहाँ पे किसके साथ काम करा था। मेरा सारे काम की पिक्चर्स या वीडियोस मेरे पास हो ना हो, उनके फ़ोन में सेव्ड ज़रूर होती हैं। वो हमेशा जाके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और सारे न्यूज़पेपर्स से कटिंग्स रखते हैं मेरे कामों की, सारे पोस्ट सेव करते हैं जहाँ पे मैं दिखती हूँ उन्हें। किसी होर्डिंग पे या बिलबोर्ड पे मैं दिख जाऊँ तो सबसे पहले नीचे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो पहले शुरुआत में नहीं था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया था, उन्होंने कभी ये सब देखा नहीं था, एंड आई एम देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो मुझे ये बोलती है मेरी मम्मी कि मैंने उन्हें बहुत सिखाया है, पर दरअसल वो सीखना चाहते थे इसलिए वो सीख गए। मैंने तो बस उन्हें बताया था और उन्होंने अपने आप को बदला मेरी खुशी के लिए, जो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। अपने पढ़ाई जो की है, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है,
तो ये पढ़ाई के दौरान ही ये सब चीजें घटित हो रही थी। तो घर में समझो अगर आपको वॉक करना हो, जैसे जिस फील्ड में आप आ रही हैं, अभी पायदान कदम रखा है, कभी पप्पा या मम्मी ने करते हुए देखा होगा, तो भाई श्रेया क्या कर रही है, ऐसे भी सवाल उठे थे कभी? बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने एक पैजेंट जीता था, FBB कैंपस प्रिंसेस 2019। तो जब उसका फिनाले हो रहा था तब मेरे को अपने कॉलेज का एक एग्जाम छोड़ना पड़ा था जाने से पहले। दिया ही नहीं एग्जाम? एग्जाम ही नहीं दे पाई थी, क्योंकि फिर मैंने वो अगले साल पेपर अपना दिया। मैंने आधा पैजेंट मिस करा और आधा एक एग्जाम छोड़ा। और अच्छी बात ये थी कि मैं आगे जाके वो पैजेंट जीत गई और फिर मैंने अगले साल वो एग्जाम भी दिया जो छूट गया था। और इसी साल, एक साल के बीच में कोविड चालू हो गया था, तो कॉलेज ऑनलाइन हो गया और मुझे टाइम मिल गया काम करने का। अब जिस तरह से पूरा ये आप लोग की प्रतियोगिता हुई, कंपटीशन हुआ, नाम की घोषणा हुई कि फर्स्ट रनर पर श्रेया पुंज, तो परिवार की तरफ से सबसे पहला फोन कॉल किसका आया था? पापा, मम्मी, किसका? मेरे मम्मी पापा आने ही नहीं वाले थे, मुझे पता नहीं था कि वो होंगे वहाँ पे। और मैं जब जीत गई तो उसके कुछ 10 मिनट के बाद मैंने अपने पापा का हाथ देखा ऊपर से, वो कोशिश कर रहे थे। बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे स्टेडियम में, और मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा वहीं पे थे। और तो सबसे पहले उन्होंने ही विश करा और उसके बाद कॉल्स काफी दोस्तों के आए, काफी घर वालों के कॉल्स भी आए, पर ये सबसे बड़ी खुशी स्टेज थी। पे से मम्मी पापा के पास पहुंचने के कितने घंटे बाद मिली वहाँ पे? मम्मी पापा तो दरअसल ज्यादा टाइम के लिए मिल ही नहीं पाए, उनको इतने सारे लोग थे वहाँ पे। हम 3 विनर्स खड़े हुए थे। नॉर्म एंड कंडीशन भी थे कुछ? हाँ, कुछ नियम भी थे जहाँ प्रतियोगिता के कि जल्दी आप छोड़ा ना जा रहा होगा, ऐसा भी था कुछ? हाँ, काफी हमारे को काफी फोटोग्राफ्स खींचनी थी, सबको काफी कुछ चल रहा था। तो मम्मी पापा आए, पर हम सब भी इतने बिजी थे, तो मैं उनसे 2 मिनट में मिली। और फिर मैंने उन्हें बोला कि मैं अब आपसे दिल्ली में मिलती हूँ मेरी होम कमिंग में, क्योंकि इतने लोगों को फोटोज खींचनी थी। और इन्हीं 2500 लोगों का क्राउड था स्टेडियम में, जिनके लिए हमने परफॉर्म करा था, और उन्होंने मेरे लिए इतना चीयर करा था, तो उनको बिना मिले जाना भी बहुत गलत फील होता। मनीष मल्होत्रा की बात करें, नीता लूला की बात करें, और भी कुछ फैशन डिजाइनर हैं, ऐसे कितने टोटल फैशन डिजाइनर के साथ आप काम कर चुकी हैं, उनके फैशन शो में उतर चुकी हैं, और ऐसा कोई रह गया है जिसके साथ अभी काम करना बाकी है? नंबर से तो नहीं पता, क्योंकि अब काफी अच्छे ठीक है लगे, नंबर से तो नहीं पता, पर काफी डिजाइनर्स, काफी बड़े इंडियन डिजाइनर्स के साथ काम करने का मौका मुझे मिला है। एक डिजाइनर जिनके लिए मैंने नहीं काम करा है और मैं चाहती हूँ काम करना है, साब्यसाची, और होपफुली अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं साब्यसाची के साथ भी काम करके ये बोल पाऊंगी कि मैंने उनके साथ काम करा है। तो इस फील्ड में जो भी धीरे धीरे बढ़ता है, चाहे मिस इंडिया हो या मिस वर्ल्ड हो, उनके कुछ न कुछ एक बड़े सपने होते हैं। शोहरत, दौलत, ये सब की बात तो आम हो चुकी है आजकल, लेकिन एक स्पेशल ड्रीम क्या है आपका? कि जैसे किसी को बड़ा एक कॉलेज खोलना होता है, किसी को ब्लाइंड लोगों की सेवा करना होता है, किसी को कुछ एक अलग सी दुनिया बसानी होती है। श्रेया पुंज की का ड्रीम क्या है? मैं ना बहुत ऑर्डिनरी लड़की होती थी सर, एंड उसमें मैंने एक चीज सीखी। आज जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि क्या वो मैं ही थी, मतलब, और वो इतनी पुरानी बात लगती है। लगता ही नहीं है कि एक वैसा इंसान इतना इवॉल्व होके मतलब ऐसा बन सकता है। तो अपनी जो पूरी जर्नी रही है मेरी, उससे मैंने एक चीज जरूर सीखी थी कि अगर मैं ये गो थ्रू कर रही हूँ तो डेफिनेटली कोई ना कोई और होगा जिसकी भी सेम स्ट्रगल है, और वो एक नहीं, वो 2 नहीं, वो लाखों में होंगे लोग। तो मेरा बहुत मन है कि मैं जैसे आप जानते हैं मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही काम करना चाहती हूँ, तो मेरा बहुत मन है कि मैं बाकी जो एरियाज होते हैं, जैसे डायरेक्शन होती है,
पोस्ट प्रोडक्शन होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, वो सब सीखना चाहती हूँ। पढ़ाई, उसकी भी पढ़ाई करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिंदगी है एक इंसान। सब सीखने के बाद आगे कहीं फिल्म बनाने का तो खुद का इरादा नहीं है? नहीं मतलब मैं अपनी एक फर्म खोलना चाहती हूँ और उसी फर्म में खुद का प्रोडक्शन हाउस कह सकते हैं। हाँ जी, बट इसके लिए अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट ये एक सपना है। जैसे मिस इंडिया भी एक सपना था एक टाइम पे, और टाइम लगा बट पूरा हो गया। तो टाइम शायद लगे बट पूरा जरूर होगा। श्रेया में क्या क्या खूबियां हैं? स्विमिंग के बारे में हम जानते हैं, स्केटिंग के बारे में, टाइकांडो, और भी कोई ऐसे गुण रहस्य बाकी हैं आपके में जो जिनके बारे में? डांस करना बहुत पसंद करती हूँ सर, कथक और मॉडर्न जैज करती हूँ। उसके अलावा मुझे घूमना बहुत पसंद है। बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा घूमी हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ। और अब तो ऐसा लगता है जो भी काम होता है, जो भी चीज़ पसंद है वो कैमरा के ही आगे पीछे होती है। तो पता नहीं उससे आगे ज़्यादा क्या बोलूँ। बट आपने कहा कि आप खुद का एक फर्म खोलना चाहती हैं। जिस फर्म की आप बात कर रही हैं उसमें आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो कई तरह के, चाहे साउथ की इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, उसमें लैंग्वेज पे एक बहुत अच्छा सब लोग काम करते हैं। श्रेया कितनी भाषाओं पे पकड़ रखती हैं या बात कर पाती हैं? सर मैं भाषाओं में तो सिर्फ 2 ही भाषाओं में बात कर पाती हूँ, पर मैं समझ कई लेती हूँ। क्योंकि मैं मुंबई में रही हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा मराठी समझ लेती हूँ। वैसे ही मेरी फैमिली में कुछ लोग बंगाली बैकग्राउंड से भी हैं, तो मैं थोड़ी बंगाली समझ लेती हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स साउथ इंडिया से हैं, तो हल्का फुल्का वो मुझे मदद कर देते हैं। कभी कोई ऑडिशन होता है या कोई रोल होता है तमिल में या किसी चीज़ में, तो ये सब है। पर उसके अलावा इतना ही। छोटे छोटे 4 से 5 सवाल रैपिड राउंड जैसे पूछेंगे, आपको जवाब देना है और सही बताइएगा, सब लोग देखेंगे टीवी स्क्रीन पर। श्रेया को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है और किस हद तक खा सकती हैं उसे? मतलब कोई भी चीज, जलेबी, पानी पूरी, वड़ा पाव, समथिंग चाइनीज, या सबसे ज्यादा क्या पसंद है और कितना खाती हैं? पेट भर के खाती हैं या सिर्फ टेस्ट के लिए खाती हैं? तो सर पहली बात तो मैं पेट भर के ही हमेशा खाती हूँ। मैं इस बात में मानती ही नहीं हूँ कि अपना मन मार के कुछ खाना खाऊं। मुझे लगता है आप अगर कुछ मन मार के अपनी बॉडी में डालोगे तो वो खाना आपको चढ़ेगा ही नहीं। उसके अलावा क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो गोलगप्पे और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो, और बहुत याद आती है दिल्ली के गोलगप्पों की। और छोले भटूरे, छोले कुलचे, ये सब मुझे बहुत पसंद है। दही वड़ा, तो प्रॉपर दिल्ली वाले शौक है खाने के मामले में। तो पहनावे की बात करें, जैसे हमारे देश में कई राज्य हैं, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग संस्कृति हैं। पहनावे के मामले में किस राज्य के पहनावे या आपकी कोई अलग चॉइस है क्लोथ के बारे में कि उस तरह की पहनावा पहनना पसंद करती हैं, या कोई आपका फिक्स फैशन डिजाइनर है कि उनके बनाए हुए कपड़े आपको रास आते हैं? सर मैं तो क्योंकि बचपन में ही एज अ मॉडल काम कर चुकी हूँ कई लोगों के साथ, तो मुझे आदत है, मैं किसी भी चीज़ में अपने आप को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेती हूँ। किसी भी कुट्योर में, किसी भी डिज़ाइन में बहुत अच्छे से ढल जाती हूँ। तो बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस में मुझे चिकन करी सूट और प्लेन कुर्ती सलवार पहनना बहुत पसंद है। और ये मेरा सबसे काफ़ी अच्छा कंफर्ट क्लोथिंग रहता है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मुझे ओकेजन्स पे अच्छी लगती हैं। पर जैसे साड़ी पहनने का बहुत शौक है, पर साड़ी रोज़मर्रा के कामों में पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हाँ, तो साड़ी रोज़ रोज़ नहीं पहन पाती, पर जब मौका मिलता है तो ज़रूर पहनना पसंद करती हूँ। पर साड़ी और लहंगे ये चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अपने काम की वजह से वैसे भी बहुत पहनने को मिलता है और बहुत बड़े डिज़ाइनर्स के पहनने को मिलता है, तो ये शौक मेरा पूरा हो जाता है। श्रेया जी, आपकी आने वाली तमाम चीज़ों के लिए आपको ढेर सारी न्यूज़ 18 की तरफ से शुभकामनाएं।
ये थी श्रेया पुंज जो सीधे हमसे बातचीत कर रही थी। कैमरा में संतोष डिस्ले के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सोमवार